ऑल राइट, वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। हमारे सिलेबस में 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें से सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस यूज होती हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें से सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बायनोमियल है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिखने का तरीका क्या है? x belongs to binomial distribution n comma p. This is how we denote binomial distribution, जहां पे n कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को, ट्रायल्स TRIALS। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 दफा डाइस फेंका तो मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? 10। मैंने 7 दफा डाइस फेंका, नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 हो गए। P कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को। P इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 बार डाइस फेंका और मैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक डाइस के ऊपर? 1/6। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने 10 बार डाइस फेंका, मेरा n 10 हो गया। उन 10 बारियों में से मैं चाह रहा हूं कि 7 दफा 7 टाइम्स 5 आ जाए। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी कि 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। लेकिन 7 दफा 5 आ जाए, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। एक दफा 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है और वो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगी। इसके अंदर एक और अल्फाबेट यूज होता है Q। अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो Q होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। Q होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हानि 1/6 थी, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 5/6। 5/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 के बराबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। द फॉर्मूला इज NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस r। आई रिपीट, इट इज NCR P पावर r Q पावर n माइनस r। अब ये r कौन सी बला है? अगर मैंने डाइस 10 टाइम्स फेंका तो 10 किसकी वैल्यू होगी? n की। अगर मैं कह रहा हूं मैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी चेक करना चाह रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? 1/6। फेलियर क्या होगी? 5/6। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 5 कितनी बार आए? मैंने डाइस कितनी बार फेंका था? 10 बार। मैं कह रहा हूं 5 9 दफा आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो मैं बेसिकली निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 9 के 9 दफा 5 आ जाए, तो r बेसिकली कितना होगा? 9। तो r ऑलवेज जो टोटल क्वांटिटी होती है उसके अंदर से कुछ क्वांटिटी r की होती है। जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स आप डाइस फेंक रहे हैं उसमें से कितनी बार की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, वो कितनी बार जो है वो किसकी वैल्यू होगी? वो आर की वैल्यू होगी। एंड अगेन अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, let me paste the question on a fresh page.
परसेंटेज में जो भी चीज दी हुई होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑलवेज प्रोबेबिलिटी, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ये पूरा सवाल किन बच्चों के बारे में है? हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%, विच इन डेसिमल इज व्हाट? 0.30। तो इंशाल्लाह क्या आप मुझे बता सकते हैं 0.30 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? पीपल्स हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलेंगे इसे, क्योंकि दोनों पार्ट्स में वो उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो बस से ट्रैवल करते हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी 0.30। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी? 0.70। हमजा, अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन के अंदर एक डेटा और दिया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा। फातिमा सैयद, देयर इज वन मोर डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। Sample of 10 pupils. यस, इफ इट इज अ सैंपल ऑफ 10 pupils, तो ये 10 फातिमा किसकी वैल्यू है? Number of trials. नंबर ऑफ ट्रायल्स, करेक्ट। n की वैल्यू 10। पार्ट ए, इन 10 बच्चों में से वो कितने बच्चों की बात कर रहे हैं हु ट्रैवल बाय बस? 3 बच्चों की बात कर रहे हैं। सो दिस 3 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? ये 3 किसकी वैल्यू है? आर की वैल्यू है सर। आर की वैल्यू है। हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। वो कह रहे हैं 3 बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। Okay, let's apply the formula. Let me write down the formula over here again. It is NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ये फॉर्मूला पेपर में दिया हुआ होता है, लेकिन वो आप प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि आपको याद हो जाएगा। What is N? 10. C, what is R? 3. P कितना है? 0.30, उसकी पावर 3। Q कितना है? 0.70, उसकी पावर n माइनस r, यानी कि 10 - 3 कितनी बनेगी? 7। मजीद हिज्जे नहीं करेंगे आप, कैलकुलेटर में डाल के आंसर निकाल देंगे। सर ये बायनोमियल है इसलिए ये एनसीआर लगाना जरूरी है या फिर फैक्टोरियल से भी काम चल सकता है? फैक्टोरियल से भी काम चल सकता है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आंसर आ रहा है? 0.267। Can anybody else confirm this answer? यस सर यही है। Part B, less than half travel by bus. Hassan Mustafa, what should I write less than half के लिए? Probability of x is less than 5. less than 5, क्योंकि टोटल कितने थे? 10 थे। अब लेस देन 5 के लिए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास लेस देन 5 के लिए। इट कुड बी 4, यस। x की वैल्यू 0 हो सकती है, या फिर का मतलब प्रोबेबिलिटी की जबान में क्या होता है? प्लस, या फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है।
तो बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखना ताकि एक लाइन में आ जाए। अगर एक लाइन में नहीं आता तो ऑब्वियसली आपको दो लाइंस में इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। अब मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं ताकि हर बार मैं ऐसे ही करूंगा। जब भी x इक्वल टू 0 होगा, मुझे फॉर्मूले में क्या क्या लिखना ही नहीं चाहिए। ना मुझे tan c 0 लिखना चाहिए क्योंकि वो 1 के बराबर होता है, ना मुझे 0.30 की पावर 0 लिखनी चाहिए क्योंकि वो भी 1 के बराबर होता है। मुझे सिर्फ ये लिखना चाहिए जब भी x इक्वल टू 0 होगा। सो आई एम रिमूविंग दिस। वैसे ही इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, तो लेट्स सेव स्पेस प्लस tan c1। अब मैं x इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। 0.30 की पावर 1, 0.70 की पावर 9। इंशाल्लाह मुझे अगली प्रोबेबिलिटी लिखवाइए, क्या लिखूं? tan c 10C2 tan c2 ब्रैकेट 0.20 स्क्वायर 0.30 स्क्वायर और फिर 0.70 पावर पावर 8। 8। और हमें तो इनफैक्ट 0.30 भी नहीं लिखना चाहिए, हमें तो 0.3 लिखना चाहिए। और 0.70 भी नहीं लिखना चाहिए, 0.7 लिखना चाहिए। tan c3 0.3 की पावर 3, 0.7 की पावर 7 प्लस tan c4 0.3 की पावर 4, 0.7 की पावर 6। सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज। अगर आपका फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए तो वर्किंग कम से कम 4 में करना प्लीज। तो पहली वैल्यू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। 0.028 जब आप मुझे 4 डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं हसन मुश्तबा, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना चाहिए। 0.02825। शुरू पे अगर जीरोस लिखे हुए हों तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। दीज आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्लस 0.12106। ओके 0.1211। और फिर बैक स्पेस, कैलकुलेटर में बैक स्पेस कर करके बस पावर्स चेंज करना, बार बार दोबारा मत लिखना। ओनली चेंज द पावर्स। 0.2335 0.2335। 0.2668 सर वही ऊपर वाली। हाँ x इक्वल टू 3 तो हम ऊपर निकाल चुके थे। 0.2001 आखिरी हो गई सारी, हो गई। ओके अब इन सबको प्लस कर लीजिए।
0.8497. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या लिखेंगे आंसर? 0.850, क्योंकि हम 849 नहीं लिख सकते, 9 के बाद 7 है, इट हैज टू बी राउंडेड ऑफ। Okay, the next question which we will do is question number 3. एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन और पढ़ के मुझे डेटा लिखवा दीजिए। Navira will give me the data. सर रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 0.4। क्योंकि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है तो मैं रेड की तो नहीं बोलूंगा, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलूंगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बोलूंगा। सक्सेस की होगी 0.4। Success is 0.4, which means failure is what? 0.6। 0.6। और n की वैल्यू 8। 8। पार्ट ए, एग्जैक्ट जब जब वो रेड मांग रहे हैं ना प्रोबेबिलिटी, तब तक तो रेड मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, लेकिन आखिरी पार्ट में उसने येलो कर दिया, तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा? 0.6। अब उल्टा हो जाएगा। खैर, अभी पहले पहले पार्ट की बात करते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं? एग्जैक्टली 3 विल बी रेड। x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं। The formula is NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। HC3 0.4 की पावर 3 0.6 की पावर 5। कितना आ रहा है आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 0.279। Part B, at least one will be red। वेरी गुड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। x is greater than or equals to 1। अब सर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का, सॉरी बेटा क्या कह रहे हो? नहीं सर, आप बता दें, मैं वही बोल। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है 1 या 1 से ज्यादा। तो हमजा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे? मैं तो भूल गया, हमजा का तो माइक ही काम नहीं कर रहा। सर सारी 8 तक जाएंगे। अब इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज अगर आप पेपर में निकालने बैठ जाएंगे तो पहला तो आप आंसर गलत निकालेंगे और दूसरा आप पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास।
तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज निकालने से बेहतर है कि आप वो प्रोबेबिलिटी निकालें जो इसमें नहीं आ रही। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का मतलब 1 से लेके 8 तक कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही? 0। आप इसमें इसका ऑपोजिट निकालें, x इक्वल टू 0 निकालें और फिर इंशाल्लाह उस प्रोबेबिलिटी को किससे माइनस कर दें? 1 से माइनस कर दें, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। तो आप x इक्वल टू 0 निकालें, इसका ऑपोजिट और 1 से माइनस कर दें। x इक्वल टू 0 में मैंने क्या बताया था, क्या क्या नहीं लिखते? यस, ना NCR आएगा ना p की पावर r आएगा, सिर्फ q की पावर n माइनस r आएगा जब 0 के लिए सॉल्व करेंगे। सो योर q इज 0.6 and your n minus r will be 8। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 0.983। फाइनल आंसर बता रहे हो? जी फाइनल आंसर है। तो हानि तो 0.983 कह रहे हैं और हम महद आप क्या कह रहे हैं? ओके ओके 0.98 0.983। मैं फिर से समझा रहा हूं ये वाला पार्ट क्योंकि पेपर में यही आता है। अगर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब आपको 1 से लेकर 8 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वन से लेके 8 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसका मतलब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए? किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए? x इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं इसी की निकाल लेता हूं और इस प्रोबेबिलिटी के आंसर को 1 से माइनस कर देता हूं। अगर मैं इसको 1 से माइनस करूंगा हमजा, तो इसका मतलब ये हटा के बाकी सारी मिल गई मुझे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? Okay. Next question which we are going to do is question number, इसका पार्ट सी रहता है, सॉरी पार्ट सी। मोर देन 4 विल बी येलो। लेकिन अब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज हो गया है। येलो की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.6 और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.4 हो जाएगी। n विल रिमेन सेम, n उतना ही रहेगा, n की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We are finding probability of x is greater than 4। greater than 4 में क्या क्या आता है? 5 6 7 8। क्या इसमें भी मुझे ऑपोजिट करना चाहिए? एक ही बात बन जाएगी। नहीं, और मुश्किल हो जाएगा। ग्रेटर देन 4 में आता है 5 6 7 8। या तो मैं डायरेक्टली ये निकालूं या फिर मैं 1 में से माइनस करूं इसका ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट में क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 4। तो ये तो बेवकूफी होगी करना। आप इसी तरह निकालेंगे 5 6 7 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 7
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 8, जो आप क्लास के एंड में करेंगे। यहां तक लिख लीजिए और थोड़ी जगह छोड़ दीजिए इसके सॉल्यूशन के लिए। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, बट बिफोर यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसके मीन का और वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लीजिए। मीन, जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, जिसे म्यू भी कहते हैं। अभी तक म्यू पढ़ा है मैंने? अच्छा, मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, ये पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। ओके, म्यू भी कहते हैं। मीन के दो नाम हैं, एनपी, एक नाम तो मीन ही है और एक नाम एक्सपेक्टेड वैल्यू है, लेकिन मीन के सिंबल्स भी दो हैं। एनपी इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। वेरिएंस, जिसको सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं। सिग्मा स्क्वायर तो सुना हुआ है ना आपने पहले वेरिएंस के लिए। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है NPQ। तो अगर मैं आपको वेरिएंस का फॉर्मूला बता रहा हूं तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला भी पता है। सिर्फ इसी के ऊपर ये स्क्वायर रूट लग जाएगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 8, जब मैंने आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करवाया आज, तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई x बिलोंग्स टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n, p। इसके हिसाब से n तो n के ही बराबर है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी दी हुई है? 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी होगी? 0.7। n नहीं पता, उन्होंने n तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मीन दे दिया। क्यों दिया मीन? ताकि हम मीन का फॉर्मूला लगा के n निकाल लें। लगाओ मीन का फॉर्मूला और n निकालो। सर क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला कह रहे सर? क्या फॉर्मूला है? अभी पूरा मीन का वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाया और अब कह रहे क्या फॉर्मूला है? बेटा सर वो मैं पिछला ये क्वेश्चन कर रहा था ना पूरा। ये रहा मीन का फॉर्मूला, अच्छा फिर एक एक्सपेक्टेड सेकंड। वैल्यू, और ये रहा वेरिएंस। जीरो पॉइंट थ्री n इज इक्वल टू 2.4। यहां से n कितना आ जाएगा? 8। एक तो हमें n निकालना है, और क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका सिंबल क्या होता है? सिग्मा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, NPQ। NPQ, 3 significant figures। महत का आंसर आ रहा है 1.20। कैन एनीबॉडी कंफर्म दिस आंसर? जी सर 1.68 है। 1.30। एक सेकंड एक सेकंड। सर 1.30। हाँ सर 1.30 हाँ। ओके, 1.30। क्वेश्चन नंबर 9,
बहुत कुछ दिया हुआ है। प्लीज राइट डाउन द डेटा। उन्होंने आपको ई ऑफ एक्स दिया हुआ है 2, वेरिएंस दिया हुआ है 1.6। लेट्स मेक 2 इक्वेशंस एंड सॉल्व साइमल्टेनियसली। ई ऑफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे? एनपी, पहली इक्वेशन आ गई। वेरिएंस की जगह क्या लिख देंगे? एनपी क्यू, दूसरी इक्वेशन आ गई। मैं साइमल्टेनियसली करने का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कितने अननोन्स हैं। एन भी नहीं पता, पी भी नहीं पता, क्यू भी नहीं पता, तो फिर 2 इक्वेशंस से 3 अननोन्स कैसे निकालूं? कोई मसला नहीं है। एन पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, तो यहाँ एन पी की जगह 2 डाल दो, हो गया सॉल्व। कोई मसले की बात नहीं है। एन पी की वैल्यू अगर 2 दी हुई है तो यहाँ पुट कीजिए एन पी की जगह 2। यस, बाकी सब भी मिल जाएगा फिर। Q की वैल्यू आ जाएगी 0.8। अगर Q की वैल्यू 0.8 है तो P कितना हो जाएगा? 0.2। और अगर P की वैल्यू 0.2 है, उसको यहां पुट कर देंगे तो N भी मिल जाएगा। N की वैल्यू आ जाएगी 10। मुझे पता नहीं था कैलकुलेट क्या करना है, खैर हमने तो सभी कैलकुलेट कर लिया। कैन यू रीड द फर्स्ट पार्ट एंड टेल मी कि कैलकुलेट क्या करना है? Find the probability that a person chosen at random from the group wears glasses. किसकी probability निकालनी? किसकी? Probability of success, क्योंकि ये सारा डेटा उन्हीं लोगों के तो था जो ग्लासेस पहनते। तो probability of success is the answer of the first part. So the answer is 0.2. Part B, इंश्योर इसको कैसे करेंगे? 6 people in the group wears glasses. उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है पहला वाला। तो ब्रैकेट में क्या लिखूं? x equals 6। करेक्ट। x is equals to 6। अप्लाई द फॉर्मूला। अगर भूल गए हो तो यहाँ फिर लिख देता हूं। NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा दें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इंटू 10 टू द पावर -3। और वो बच्चे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, वो 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट करके बगैर स्टैंडर्ड फॉर्म के भी लिख सकते हैं। जीरो कोई पॉइंट मर्जी डबल होगी। जीरो डबल फाइव 0.00551। यस।
क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, पढ़ लीजिए और मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होनी चाहिए। तीन प्रोबेबिलिटीज दी सर हुई हैं। 0.09 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। वो जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है वो किन लोगों की मांग रहा है? जो वॉच नहीं पहनते तो वही आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होनी चाहिए। और वॉच ना पहनने वाली परसेंटेज कितनी थी? 9% का मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी? 0.09। 9/100 0.9 कैसे हो सकता है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.09 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.91। 1 से माइनस करो यही आएगा। n कितना है? 14। पर यह हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? Sir, more than two did not wear a watch. यस, Greater than मोर two. देन 2। ग्रेटर देन 2। और ग्रेटर देन 2 का मतलब है 3 4 5 6 कहां तक? हाँ, तो 2 से ज्यादा का मतलब तो 3 से लेके 14 तक है, टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका ऑपोजिट निकालूंगा और 1 से माइनस कर दूंगा। हमजा इसके ऑपोजिट में क्या क्या आएगा? चैट में लिख के बता दो। 0 1 इनकरेक्ट। इसके ऑपोजिट में सिर्फ 0 1 नहीं आएगा। 0 1 2। तो हम 0 1 2 का आंसर निकाल के किससे माइनस कर देंगे? 1 से माइनस कर देंगे। तो लिखोगे ऐसे 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 0 के लिए मैं बता चुका, सिर्फ क्या लिखते हैं? q की पावर n माइनस और 14 आ जाएगी। ओके, चलो भाई इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 1 के लिए आएगा 14c1 0.09 की पावर 1 0.91 की पावर 3 13 सॉरी प्लस 14c2 0.09 का स्क्वायर 0.91 की पावर 12। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर है आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिख लें पहले, दैट इज बेटर। 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में फातिमा सैयद पहली प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी?
सो गई फातिमा सैयद। हानि क्या, और ये पहली प्रोबेबिलिटी। फातिमा स्ट्रेंज, क्या सर मुझे मैंने वो पहली प्रोबेबिलिटी भी फातिमा आप गलत लिख के दे रही हैं, सिर्फ ये वाला आंसर निकालना था। जी हानि, आप क्या कह रहे हैं? सर मैंने डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करी है वैल्यूज तो क्या बात है आपकी। सर 0.267। यस, 0.267। अगली प्रोबेबिलिटी। मेरे पास आ रही है 0.3698। और तीसरी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ रही है 0.2377। महक, कैन यू कंफर्म दीज प्रोबेबिलिटीज? इसके बाद आप फिर भले आंसर लिख दें, फाइनल आंसर। ठीक है, 0.1255 आ रहे हैं, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे, 0.126। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। हसन मुश्तबा, आर यू गेटिंग दिस आंसर? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। अब एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इट इज गोइंग टू बी रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट। ये आसान सी डिस्ट्रीब्यूशन है, पेपर में क्वेश्चन भी इसका आसान से आता है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम एज सच होती नहीं है। मुनिम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसकी प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे और क्यों? सर एक मिनट। सर बसेस की यूज करेंगे और वो हो गया हमारे पास 0.16, रीजन? क्योंकि उसने बोला हुआ फ्यूअर देन 3 आर बसेस, तो यस, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन। यस। बसेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी विच इज गोइंग टू बी 0.16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी 0.84। एन कितना होगा? 11। वो मांग रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 में क्या क्या आता है? 012। यहां तक लिख के जगह छोड़ दीजिए, बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। which is question number 20। नहीं 20 नहीं, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32।
थोड़ा सा ट्रिकी है। इट्स अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, इसको ठीक से पढ़ना प्लीज। सर 2 केस बनाए करेंगे। नहीं, वो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं? इधर स्लीप और स्टडीइंग एट नून, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होनी चाहिए? इधर स्लीप और स्टडीइंग, ऑफ नहीं है ये, ऑफ गलत लिखा हुआ है, इट इज और। यस, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर देंगे, बिकॉज इधर स्लीप और स्टडीइंग का मतलब और का मतलब तो प्लस होता है। तो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गोइंग टू बी 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी? 0.2। एन कितना है? N7 हो जाएगा आर्स। एन इज 7। नवीरा प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? कि वो आइदर सो रही है या पढ़ रही है। नहीं, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखूं? x is equals to 6 at least 6 है तो नो लेस तो greater than 6 नो greater than equals to 6। यस। माद आप क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 6 का मतलब x इज लेसर देन 7। एटलीस्ट 6 की उर्दू तो निकालिए अपने दिमाग के अंदर, या 6 से तो क्या लिखूं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, जिसमें कौन कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी? यस, 6 plus 7. Leave space after writing this, because then now I have to discuss the last question of today's class. Question number 31. What is the meaning of 3/4? 3/4, ये probability है। n कितना दिया हुआ है? 8। क्या वो उन्हीं की प्रोबेबिलिटी मांग रहे हो ओन अ सेल फोन? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी? यस, 3/4 भी लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं। क्यू कितना हो जाएगा? 0.25। और वो प्रोबेबिलिटी किसकी मांग रहे हैं? बिटवीन 4 एंड 6 इंक्लूसिव। तो इसको कैसे लिखूं? ब्रैकेट में क्या लिखूं? 4 से लेके 6 तक इंक्लूसिव। तो उसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी? 4 प्लस 5 प्लस 6। अच्छा जी, अभी 4:15 से पहले ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आप मुझे करके भेजेंगे। ये तो आपका क्लास वर्क है। 4 क्वेश्चंस कौन से हैं? 31, 32, क्वेश्चन नंबर 17, और आखिरी जो हमने शुरू में छोड़ दिया था कौन सा था?
यस, क्वेश्चन 3 का पार्ट सी। ये काम आप 5:15 तक भेजेंगे। नाउ स्टार्ट मार्किंग योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि अगले सैटरडे तक मैं नहीं चाहता ब्लैंक बैठे हुए हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। 2 के बाद 4, फोर के बाद 6 एंड 7, सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ट्वेल्व के बाद 15, 24, 23, and the last question is 28. Sorry, not 28. 28 हटा दीजिए प्लीज। 27, 27 deadline Thursday 9 PM। 5:15 बजे से पहले आप मुझे क्लास वर्क सेंड करेंगे। फरीहा, फातिमा, हमजा, हानी, हसन, इंशाल, मुनिम and Navira. Mahad will complete the classwork in class and then he will leave. That's it for today. Allah Hafiz.